ये कहानी है 1938 की। कैरेली नाम के एक आदमी का। हैंगरी नाम की एक कंट्री था उस कंट्री का, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। वहाँ पर जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उनको ऑलमोस्ट जीत चुका था। और उनका एक सपना था, एक गोल था कि इस हाथ को इस कंट्री का नहीं पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। इस कंट्री में जितने भी लोग था सबको ऑलमोस्ट पता था कि 1914 में जो ओलंपिक होने वाला है उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैरेली को मिलेगा। 1938 में एक आर्मी का कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, और उनको साथ उस कैंप में एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस हाथ में जो उनको गोल्ड मेडल जीतना था ग्रैंड हेनेट फट गया, और उनका सालों का मेहनत सपना जो था वो टूट गया। अब उनके पास दो रास्ते थे कि कहीं जाकर छुप जाए और जिंदगी भर रोता रहे, और या तो उसने फोकस करे उनके पास जो है उसमें नहीं, जो उनके पास नहीं है तो उसने फोकस करा उसमें जो उनके पास है। और उनके पास क्या था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिस हाथ में वो लिख तक नहीं सकता था। और उनका 1 महीने तक इलाज चला उस हाथ का, और सही 1 महीने के बाद टेलिंग स्टार्ट कर दिया। जिस हाथ में वो लिख तक नहीं सकता था उस हाथ में टेलिंग करना कितना मेहनत का काम है, कितना मेहनत करना पड़ेगा उनको। अब फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसने हार नहीं माना। और वहाँ पर 1938 में एक नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, उधर गया, और उधर जितने भी प्लेयर आए थे उनको देखकर चौंक गया, और उनके पास गया, उनका गला लगाया, और उस प्लेयर ने कहा कि ये देखो, ये होता है जज्बा। इनके साथ इतने सब होने के बाद भी ये हमारा हौसला बढ़ाने आया। और हैंगरी ने कहा कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट करने आया हूँ, लड़ो मुझसे, कंप्लीट करो। और उधर जितने भी प्लेयर आए थे वो कंप्लीट कर रहा था उनकी बेस्ट हैंड से। और कंपटीशन हुआ, और कौन जीता? द मैन बी द ओनली हैंड, कैरेली जीत गया। लेकिन उनका सपना था गोल्ड मेडल जीतना है, उनका गोल क्लियर था, और उनका सारा फोकस उठाकर कहाँ पर डाल दिया? 1914 में जो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन वो ओलंपिक कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन उसने हौसला नहीं हारा, उनका सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन वो ओलंपिक भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर से सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 में जो ओलंपिक होने वाला है। 1938 में उनका एज था 28 साल, और 1948 में उनका एज हो गया 38 ईयर्स। और उस टाइम जो यंग प्लेयर्स निकल कर आता है उनको साथ कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उनकी दिमाग में ये मुश्किल नाम का वर्ड था ही नहीं। 1948 में ओलंपिक हुआ, वहाँ पर पूरी दुनिया की बेस्ट शूटिंग हैंड आए थे, वो कंप्लीट कर रहा था उनकी बेस्ट हैंड से, लेकिन कैरेली कंप्लीट कर रहा था उनकी ओनली हैंड से। कंपटीशन हुआ, और कौन जीता? द मैन बी द ओनली हैंड, कैरेली जीत गया। लेकिन उसने वहाँ पर नहीं रुका। 1952 में जो ओलंपिक हुआ फिर से उसने कंप्लीट किया, और फिर से जीत गया, और पूरी की पूरी ओलंपिक का हिस्ट्री बदल कर रख दिया। पार्टिकुलर उस फील्ड में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता, वो कैरेली ने जीत कर दिखाया। आप किसी लूजर के पास चले जाओ, उनके पास हजारों लिस्ट होगा काम को ना करना, और कोई सक्सेसफुल आदमी के पास चले जाओ, उनके पास हजारों वजह होगा वो काम ना करने का, लेकिन सिर्फ एक वजह होगा वो करने का, और वो कर जाएगा। ये बहाना नहीं, वजह ढूंढो कोई भी काम को करने के लिए।